मारिचा जायरुदा मॉर्निंग एवरीवन। मारिचा जायरुदा मॉर्निंग एमडी सर, आप सबको मेरी तरफ से मारिचा जायरुदा मॉर्निंग। और आज बहुत स्पेशल सेशन मेरे लिए, खास करके मेरे लिए है। तो मैं आप सबको इस सेशन में, इस सुबह के इस जूम मीटिंग में मैं आप सबको वेलकम करना चाहूँगा। तो दोस्तों, मेरा नाम प्रेम लिंबू है और मैं दीमापुर से बिलोंग करता हूँ। और पिछले 8 साल से मैं इस बिजनेस में जुड़ा हुआ हूँ। 8 साल से मैं इस बिजनेस को करके आ रहा हूँ। तो इसी एक्सपीरियंस को लेके आज मैं आप सबके बीच जो है मेरा जो एक्सपीरियंस वो शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही एक स्पेशल सेशन होने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए जो इस बिजनेस को मतलब लेके इस बिजनेस में वो सीरियस है, वो बड़ा इनकम करना चाहता है, बड़ा नाम करना चाहता है, बड़ा टीम खड़ा करना चाहता है। तो उनके लिए खास करके ये जो आज सेशन है वो बहुत जबरदस्त है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी बिजनेस को लेके सीरियस है वो ये 1 घंटा जो है, जो अभी हम लोग एक्सपीरियंस में जो शेयर कर रहा हूँ, हम लोग जो यहाँ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं 1 घंटा, तो वो ऐसा जगह में बैठ के कीजिए कि जहाँ आपको डिस्टरबेंस ना हो। तो इसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि सबसे पहले, सीखने से पहले, हर चीज तो सीख के किया जाता है, लेकिन सीखने से पहले सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुनने के लिए अगर आप 100% नहीं देंगे तो फिर आप सीखेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब जब सीखेंगे नहीं तो उस चीज को आप लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और उसका बेनिफिट आपको नहीं होगा। तो सुनने में आपका फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए। आप फिजिकली तो बैठे हैं, आप मेंटली भी बैठे। तो मैं अपना सेशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ में स्क्रीन अपना शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो एक बार काइंडली हाथ को अपना हैंड रेस करके बताइएगा। ओके, थैंक यू। दोस्तों, जो है एक बड़ा टीम बनाना मतलब जो है, एक बड़ा टीम कब बनता है, जब आप आपका माइंड, जब आपका थॉट प्रोसेस जब चेंज होता है, आपका थॉट प्रोसेस जो बड़ा होता है। आपका बिजनेस को करने का जो आपका कॉन्सेप्ट है, आपका जो माइंडसेट है, अगर आप उसको बड़ा करेंगे तो आपका बिजनेस बड़ा होगा। तो ये चीज हमें पहले ही जान लेना चाहिए कि आप बिजनेस को किस रूप में सोच रहे हैं। क्योंकि आप जो जिस रूप में आप बिजनेस को सोचेंगे, आपका बिजनेस वही रूप में भविष्य में जाके वही रूप में आपका बिजनेस होने वाले हैं। तो आप बड़ा माइंड लेके आए हैं बिजनेस में तो आपका बिजनेस बड़ा होगा। आप छोटा माइंड लेके आए हैं तो आपका ऑब्वियसली आपका बिजनेस फ्यूचर में छोटा ही होने वाला है। तो एक बड़ा टीम टीम बनाने का बात हो रहा है, लेकिन मैं पहले कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको इस सेशन का शुरुआत करना चाहूंगा। मान लीजिए एक शहर आपको बसाना है, एक टाउनशिप, एक शहर आपको बसाना है। तो वो वहां में तो लोग जब रहेंगे तो वो शहर तो बन जाएगा, लेकिन उस शहर को बनाने के लिए सबसे पहले किसका रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लोगों का या फिर किसी और का? तो ये हमें समझना है यहाँ में। तो मुझे लगता है कि एक बिल्डर ही एक शहर को बसाता है, एक टाउनशिप को बिल्ड करता है। तब जाके लोग वहां में रहते हैं, तो फिर वो चीज एक शहर बन जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे शहर को बनाना एक बिल्डर का काम होता है, तो एक टीम को बनाना एक लीडर का काम होता है। तो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है यहाँ में। अगर आपका इस बिजनेस में आने से शुरुआती में आपका अगर माइंडसेट ये है कि मैं एक लीडर बनूंगा, एक लीडरशिप सीखूंगा और अपना लीडरशिप का थ्रू मैं इस बिजनेस को बिल्डअप करूंगा करके आप बड़ा लीडरशिप का माइंडसेट को लेके आते हैं, तो 100% आपका बिजनेस यहाँ में ग्रो करेगा। 100% आप यहाँ में सक्सेस हो जाएंगे। बड़ा टीम होगा, बड़ा इनकम होगा जो आप एक्सपेक्ट करके आएंगे इस बिजनेस में। तो उसका वो बड़ा टीम बनाने का, वो बड़ा बिजनेस करने का मैं आज वर्किंग स्ट्रेटेजी को लेके मैं आज आप सबके बीच में आया हूँ। तो मैं अपना सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले
बात किया जाए तो लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीडरशिप नहीं है तो कुछ नहीं होगा। लीडरशिप हमें सीखना पड़ेगा, और लीडरशिप सीखना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आपका अंदर में वो लीडरशिप का क्वालिटी नहीं है तो आपको उस चीज को सीखना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। ये बिजनेस लीडर बनने का बिजनेस है। ये बिजनेस में अगर आप लीडर बनना नहीं चाहेंगे, आपको कहीं ना कहीं लीडर से आपको इरिटेट है, लीडर बनने से आपको घबराहट महसूस होता है, तो आप ये बिजनेस में सक्सेस नहीं होंगे, आपका टाइम वेस्ट होने वाला है और कुछ नहीं। तो इसीलिए इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए अल्टीमेटली आपको लीडर बनना ही पड़ेगा, और लीडर नाम के लिए नहीं, वो मतलब पूरा लीडर बन के और लीडरशिप को भी आपको लेके जाना होता है, तब जाके आप इस बिजनेस में कामयाब बनेंगे, तब जाके आपको यहाँ में वो धन दौलत शोहरत वो सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। जो लोग बोलते हैं स्टेज से, आपने बहुत लोगों को देखा होगा बोलते हुए, सुना होगा आपने, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना लीडरशिप को डेवलप करके ही वो आज इस मुकाम में पहुंच पाए हैं। तो यही है, एक लीडरशिप का शुरुआत करना होगा आपको। नेटवर्किंग विदाउट लीडरशिप पॉसिबल नहीं है। तो और सेकंड थिंग क्या होता है ना, आप जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, या फिर अब आपका जो अभी जो आप प्रेजेंट सिचुएशन में आपका माइंडसेट क्या है, या फिर आप जस्ट बिगिनिंग स्टेज में है इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, तो आपका एक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में वर्किंग करूंगा या फिर नेटवर्किंग करूंगा। इस डिफरेंस को आपको आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्लियरिटी का बहुत जरूरत होता है, क्योंकि बहुत सारा लोग ऐसा होता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक मतलब पूरा लाइफ वो नेटवर्किंग में वो वर्किंग करते रहता है, मजदूरी करते रहता है, वर्किंग करते रहता है। नेटवर्किंग, यहाँ पे आपको नेटवर्किंग का माइंडसेट अगर आपका माइंड में नहीं है तो आप एक वर्कर बन के रह जाएंगे। इस डिफरेंस को हमें यहाँ में समझना है कि आपको ये, मुझे यहाँ में नेटवर्किंग करना है, मैं अकेला काम नहीं करूंगा, मुझे यहाँ पूरा टीम बनाना है, टीम वर्क करना है मुझे। और ऐसा सिचुएशन अपना क्रिएट करना है कि मैं अगर 2 3 साल अगर यहाँ मेहनत करके जो टीम बनाता हूँ, तो इन फ्यूचर मुझे वहां से एक अच्छा रिटर्न आना चाहिए। विदाउट मेरा एफर्ट वो बिजनेस मुझे रिटर्न देना चाहिए। मतलब उस माइंडसेट से आपको अपना फील्ड में आपको काम करना पड़ेगा, अपना बिजनेस में आपको काम करना पड़ेगा। तो इस आपको ये डिफरेंस को आपको आपको माइंड में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है कि मुझे हमें नेटवर्किंग करना है। वन मैन आर्मी नहीं बनना है। प्रोडक्ट भी आपने दिया, ज्वाइनिंग भी आपने किया, फॉलोअप भी आपने किया, उसके बाद में ट्रेनिंग भी आप ही दे रहे हैं, सब कुछ आप अकेला कर रहे हैं, लोगों को सिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, अब लोग सीखेंगे तो फिर मेरा से ऊपर चला जाएगा, तो फिर ईगो का प्रॉब्लम होगा। वो सारा चीज अगर आपका माइंड में है तो फिर आप बिल्कुल भी यहाँ में कामयाब नहीं रहेंगे। सबसे पहले वर्किंग वर्सेस नेटवर्किंग को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने का जरूरत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ में। जैसे कि यहाँ में अभी आपका कुछ मैं टारगेट पॉइंट्स को लेके बात करूंगा कि एक लीडरशिप, आप लीडरशिप सीखने के लिए या फिर एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको किस किस पॉइंट्स का ऊपर में टारगेट करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या करना चाहिए ना, एक्चुअल में पता ही नहीं क्या है, क्या करना चाहिए। जब पता चलता है तो काफी देर भी हो जाता है फिर। तो इसीलिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ में 3 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, तो आप उस पॉइंट्स को नोट कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए। तो पॉइंट नंबर 1 होगा, आपको सबसे पहले ये माइंडसेट करना है कि मुझे लीडरशिप का क्वालिटी को सीखना है। लर्न लीडरशिप क्वालिटीज ना, हमें सीखने का पूरा एकदम माइंडसेट रखना है कि एक अच्छा लीडर कैसा बना जाता है, तो उसको हमें माइंड में रखना है। सेकंड जो पॉइंट है, और आपको खुद को एक अच्छा लीडर बनना है, बिकम ए गुड लीडर फर्स्ट। क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप जैसा होगा आपका टीम वैसा होगा। ठीक है, एक अच्छा परफॉर्मर है, आपका टीम भी परफॉर्मर बनेगा। एक आप अर्नर है, आप इनकम करते हैं, आपका टीम में भी लोग इनकम करेगा। तो ये कॉपी कैट का बिजनेस है, यहाँ में डाउनलाइन अपलाइन से सीखते हैं। तो एक आप अच्छा लीडर बनेंगे तो आपका फ्यूचर में आपका टीम भी अच्छा बनेगा। ठीक है, आप वही काम कीजिए जो आपका डाउनलाइन वही काम करने से आपका फायदा हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सबसे पहले आपको ही एक अच्छा लीडर बन के लोगों को दिखाना है। लीडर लीड बाय एग्जाम्पल, हमें पता है एग्जाम्पल का थ्रू से लीडर जो है लीड करते हैं। हमारा वर्ड्स से अच्छा हमारा एक्शन, हमारा एक्टिविटीज लोगों को अच्छा ज्ञान देता है, लोगों को इंस्पायर करता है। तो इसीलिए हमें क्या बनना है, सबसे पहले बी ए गुड लीडर फर्स्ट। तो उसके बाद में जो तीसरा पॉइंट्स का ऊपर मैं बात करूंगा,
वो है इम्प्लीमेंट द एक्टिविटीज इन योर टीम, वट एवर यू लर्न। आप जो भी सीखेंगे, आपको उस सीखे हुए चीज को इम्प्लीमेंट करना है, सीख के बैठना नहीं। अगर नेटवर्किंग में आपको कामयाब होना है, आपको एक्टिविटीज करना है, बहुत सारा एक्टिविटीज जो भी है इस इंडस्ट्री में जो करना होता है, अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको कभी यहाँ में सफलता हासिल होने वाला नहीं। तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट द एक्टिविटीज विच यू लर्न ना, जो आप सीखे हैं वो उस चीज को आपको यहाँ में इम्प्लीमेंट जरूर करना है। तो ये 3 पॉइंट ऐसा खास पॉइंट है जो आपको इतना पॉइंट का ऊपर में आप अपना अपना ऊपर काम करेंगे तो आपका 70-80% तो आपका बस आपका लीडरशिप हो जाएगा, आपका बिजनेस निकल जाएगा, आप अच्छा इनकम तक भी पहुंच जाएंगे। तो लोग यहीं में फंस जाता है फिर। ठीक है, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए और इस चीज को आप अपना कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में डाल दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। और फिर जैसे कि यहाँ में अगर एक टीम बनाने का बात हो रहा है, ठीक है, तो एक बड़ा टीम बनाने का बात हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे ये माई रिचार्ज का जो जर्नी है, वो माई रिचार्ज का जर्नी में आपको 3 स्टेजेस मिलेगा। ठीक है, वो स्टेज क्या है? स्टेज नंबर 1 जो है ना, वो लर्निंग का स्टेज होगा आपका। जो पहला साल हम अगर बोले तो, अगर पहला साल जो है आप सीखने में चला जाता है, क्योंकि सीखना बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हमें ये नेटवर्किंग का चीज हमें पता ही नहीं, हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड में पहले किसी ने करके आया नहीं, हमें कोई स्कूल कॉलेजेस में इस चीज को सिखाया नहीं, इसका कोई इंस्टीट्यूट नहीं, कोई मतलब कोई है ही नहीं ऐसा, मतलब सिस्टम में नहीं है कि मतलब इस चीज को लोगों को सिखाया जाए। लोग यहाँ में आके सीखते हैं, जीरो नॉलेज लेके आता है। मैं भी हमें जीरो नॉलेज लेके आया, लेकिन मैंने सीखा। मेरा साथ बहुत ऐसा था जिन्होंने नहीं सीखा तो आज उस बिजनेस में है ही नहीं वो लोग। तो सबसे पहले लर्निंग स्टेज, आपको इसको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो स्टेज होता है वो है आपका स्ट्रक्चर बिल्डिंग स्टेज। आपको दूसरा साल जो है वो अपना स्ट्रक्चर को बिल्डअप करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको स्ट्रक्चर बिल्डिंग कैसा करना है, अभी मैं फिर बताऊंगा आपको स्ट्रक्चर बिल्डिंग का तरफ में भी जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ। यहाँ में सबसे पहले आपको सीखना है, उसके बाद में आपको स्ट्रक्चर बिल्डिंग बिल्डअप करना है। उसके बाद जो है ना वो लर्निंग सॉरी अर्निंग स्टेज आता है। 3 स्टेजेस है, पहला साल सीखने में चला जाएगा, दूसरा साल आपको अपना टीम बनाने, बिल्डअप करने, स्ट्रक्चर फाउंडेशन बनाने में आपका चला जाएगा, और तीसरा जो है वो है इनकम करने का दिन। आपका 3 साल बोलता है ना, नेटवर्किंग में 3-4 साल देने से ही आपको एक अच्छा रिजल्ट आता है। उससे पहले तो बहुत घिसाई होता है, उसके पहले बहुत पिटाई होता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, 3 साल का बाद में ही जो है नेटवर्किंग में एक जिंदगी जो होता है ना, वो जो लाइफ चेंज वाला बात, वो चीज सामने प्रूफ होके आता है। साथियों, मैं रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। लगता है कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आई है। देखिए, प्रेम कुमार लिंबू जी कितना शानदार तरीके से आज हमको यहाँ पर बता रहे थे, और कि टीम को कैसे बिल्ड किया जाए। तो कुछ टेक्निकली है, वो बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग उनसे और जानेंगे। तो साथियों देखिए, अभी तक जो हमने यहाँ पर देखा, जो हमने यहाँ पर सीखा, जो प्रेम कुमार लिंबू जी ने, देखिए वो आज यहाँ पर डबल डायमंड डायरेक्टर है माई रिचार्ज में। और वो एक ऑटो ड्राइवर थे, और ऑटो ड्राइवर से आज इतना जबरदस्त माई रिचार्ज में बिजनेस कर रहे हैं, और इतना बिजनेस, बड़ा बिजनेस वो यहाँ पर उन्होंने हासिल किया है। तो उनका एक्सपीरियंस नो डाउट बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त है इस बिजनेस को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके। तो आज वो यहाँ पर आपके साथ वो सारा कुछ शेयर कर ही रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ये तो जरूर किया होगा कि हम डायरी और पेन के साथ बैठें, क्योंकि हर वो छोटी छोटी चीज़ को हमको यहाँ पर नोट डाउन करना है, हर वो सारी चीज़ को हमको यहाँ पर जानना है। ठीक है, देखते हैं। हाँ, एक मिनट। यस।
इस प्रेम कुमार लिंबू जी, आपका फिर से स्वागत है सर। ओके, थैंक यू सर। आई एम वेरी सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया यहाँ में। मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है किशोर सर? जी सर। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं फिर। सबसे पहले हमें क्राउड को यहाँ में बनाना होता है। अगर आपका क्राउड है तो सब कुछ है। अगर आपका क्राउड नहीं है, क्राउड मतलब कैसे? क्राउड मतलब क्राउड कम होता है। कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जहाँ पर प्रेम कुमार लिंबू जी रहते हैं वहाँ नागालैंड, वहाँ पर नेटवर्क का बहुत ज़्यादा कभी कभार इशू हो जाता है। तो आज थोड़ा मोड़ा वो इशू हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, वो तो टेक्निकली है और ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, तो इसलिए हम इसको कुछ कर नहीं सकते। ये टेक्निकली वाली चीज़ें होती हैं और ये धीरे धीरे उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसा प्रेम कुमार लिंबू जी ने यहाँ पर नेटवर्किंग, वर्किंग और नेटवर्किंग के बारे में बता रहे थे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम वर्किंग करना है। और हम जिस तरीके से हम नेटवर्किंग बिजनेस में हैं, तो हमको यहाँ पर जो हमारा मेन मकसद है वो है हमारा नेटवर्किंग बिजनेस। क्योंकि हम एक नेटवर्किंग बिजनेस में हैं। और नेटवर्किंग बिजनेस मतलब यहाँ पर हो गया, जैसा प्रेम कुमार लिंबू जी ने बताया, कि हमको यहाँ पर क्या करना है, लोगों को जोड़ने का, ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है ना। और जिस तरीके से हमारे ग्रेट ट्रेनर मिस्टर चेतन चावड़ा सर, हमारे बिलव्ड एमडी सर, जो हमको आके इसके बारे में बताते हैं कि ये हमारा जो बिजनेस है वो लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। तो प्रेम कुमार लिंबू जी वापस आ रहे हैं सर। टेक्निकली है, लेकिन बहुत शानदार सेशन चल रहा है सर प्रेम जी आपका, बहुत ही जबरदस्त। वो टेक्निकल इशू आ रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं कोई फिर नहीं, कोई कंटिन्यू करता हूँ। जी। मेरा आवाज तो बराबर सुन रहे हैं ना सर आप लोग? हाँ सर, एकदम आ रहा है सर। चलिए सर, तो क्राउड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्राउड है तो सब कुछ है। तो वो क्राउड कहाँ से आता है? वो क्राउड लोगों को हमें ज्वाइन करना होता है इस बिजनेस में। तो हमें ज्वाइन करना होता है, जैसे कि आप मान लीजिए पांच आदमी ज्वाइन किया है, तो आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि वो 5 आदमी को 50 आदमी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो अगर ये आपका टारगेट नहीं होगा, वो 5 को 50 तक आप लेके नहीं जाएंगे, तो क्राउड फिर जमा नहीं होगा। उसी क्राउड से आपको लीडर निकालना है। उसी क्राउड में आपका सब कुछ, एवरीथिंग उसी क्राउड का अंदर रहता है। भविष्य में आने वाला, भविष्य में जो एक आपका टीम से बड़ा इनकम, जो आपको लाखों रुपया इनकम का, आपको इनकम का आपका वो मतलब जो है आपका इनकम बिजनेस देने वाला जो लीडर है आपका, वहीं से निकलता है। तो क्राउड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसी को यहाँ में प्री जज करने का जरूरत नहीं है। हमें विदाउट प्री जज हमें अपना टीम में लोगों को जोड़ना है। क्योंकि हमें यहाँ में पता ही नहीं चलता है कौन कहाँ में जाके कितना काम करता है। तो हमें यहाँ प्रीजज नहीं करते हुए हमें लोगों को पूरा ज्वाइन करना है। और हमारा बिजनेस के प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग किसी को भी बोल सकते हैं। एक लोअर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास, एक अपर क्लास, सबको हम लोग बोल सकते हैं। अमीर आदमी, गरीब आदमी, सब इस बिजनेस को अफोर्ड कर सकता है। ये हमारा पोटेंशियल, इस बिजनेस का पोटेंशियल है। तो हमें क्राउड को बनाने में हमें ज्यादा मुसीबत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। क्राउड हमें यूं ही हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि बस हमें 5 को 50 करना है, 50 को हमें 500 करना है। तो क्राउड आपने जमा कर दिया, तो आपका यहाँ में मैं फिर उसके बाद में जो चैलेंजेस आएगा वो है, अ, एक मिनट मेरा ये जो है वो है आपका आइडेंटिफाई करना होता है। आपका लीडर को कैसे आप आइडेंटिफाई करें? ठीक है। तो उस क्राउड में आप देखेंगे वहां में गधा भी होगा, उस क्राउड में आप देखेंगे वहां में घोड़ा भी होगा। अभी आपको चुनना है घोड़ा। आपको चुनना है क्या? घोड़ा। तो आपका टीम में गधा कौन है, घोड़ा कौन है, उसको कैसे आप पहचान पाएंगे? तो उसके लिए आप हम लेके आए हैं आपके लिए। जैसे कि एक घोड़ा और एक गधा है।
क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग अगर इस पॉइंट्स को अगर वो माइंड में नहीं रखते ना, तो उसका वो क्या करते हैं, वो गधा को घोड़ा बनाने का पीछे मतलब लग जाते हैं। फिर उसका वहां में टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, तो उसको फिर सक्सेस नहीं मिलेगा, तो फिर बिजनेस को लेके वो फिर नेगेटिव भी हो जाता है। फिर हमें गधा को घोड़ा नहीं बनाना है, हमें घोड़ा को यहाँ में फाइंड आउट करना है और उसे लीडरशिप सिखाना है, उसको आगे लेके जाना है। ठीक है, तो उसके लिए वो आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले पॉइंट्स नंबर 1 है जिसका बड़ा सपना हो। ठीक है, अगर उसका बड़ा सपना है तो वो घोड़ा बन सकता है, तो वो आपका भविष्य में एक लीडर बन सकता है। और सेकंड पॉइंट जो है वो जो आप उनका ऊपर में भरोसा कर सकते हैं, अगर आप उनका ऊपर में भरोसा कर सकते हैं तो वो भविष्य में एक अच्छा लीडर बन सकता है। और वो होनेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, आपको लगना चाहिए कि ये आदमी होनेस्ट है। उसके बाद में फिर जो माई रिचर्स को प्रायोरिटी दे, अगर जो आदमी माई रिचर्स को प्रायोरिटी देता ही नहीं है तो वो फिर आगे भविष्य में जाके कोई लीडर बनने का उसका संभावना नहीं है। और वो जो आपको भी मोटिवेट करता है, डाउनलाइन भी अपलाइन को मोटिवेट करता है, ये फैक्ट है। आपका टीम में भी होगा, तो ऐसा लोगों को आप छोड़िए मत, वो एक घोड़ा है, वो इस रेस का घोड़ा है, वो लीडर बन सकता है। उसके बाद में जो पैसा निकालने में कंजूसी ना करे। ठीक है, बहुत सारा ऐसा लीडर होता है जो ट्रेनिंग सेमिनार में जो खर्चा होता है, जो होम मीटिंग का दौरान जो होता है, उसको लेके वो लोग बहुत मतलब जो है बिजनेस में पीछे हटता है। तो इस टाइप का लीडर लोग ना, वो लोग बड़ा सपना नहीं उसका, वो भविष्य में जाके कुछ बड़ा करने वाला है नहीं। तो जो लीडर अपना रेडी होता है पैसा खर्चा करने के लिए, क्योंकि ये खर्चा नहीं है, यहाँ में माई रिचार्ज में 1 रुपया भी देंगे आप, वो इन्वेस्टमेंट होता है। कंपनी उसका लाभ पहले क्या करते थे गोविंद सर, हम लोग का जो अपलाइन है, वो क्या करते थे, होटल बुकिंग करते हैं तो हम लोग जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो होटल का जो है खर्चा के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इनिशिएटिव लेके आया, तो तब जाके आज हम लोग इस मुकाम में पहुंच पाए हैं। लेकिन पहले हम लोग ने जेब में हाथ डाला था, पैसा हम लोग ने भी कंट्रीब्यूट किया क्या था, भले वो 100 रुपया हो या फिर 200 300 हो, लेकिन हम लोग ने किया था। उस टाइम में इनकम था ही नहीं, फिर भी हम लोग ने उस चीज को जारी किया, हम लोग उस चीज में पीछे नहीं हटे। तो आज शायद हम लोग इस मुकाम में, ये भी एक कारण हो सकता है। तो और एक है जो आपको फॉलो करता है, अगर कोई है जो आपको फॉलो ही नहीं करता है तो वो आपको, आप उसको गाइड भी नहीं कर पाएंगे, आप उसको सिखा भी नहीं पाएंगे, वो तो कैसा लीडर बनेगा, ऑब्वियसली वो आपका अच्छा लीडर नहीं बन सकता है। और जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो जो लेजी ना हो। ठीक है, जो लेजी आदमी हो लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ पाता है, वो तो आपको जितना भी वो टैलेंटेड हो, जितना भी उसका अंदर में कला हो, जितना जो भी हो, लेकिन वो लेजी है तो वो फिर वो गधा है, वो घोड़ा नहीं बन सकता है। और उसके बाद में जो हर मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग वर्कशॉप में आता हो। ठीक है, मतलब एक लीडर बनने का क्वालिटी वहीं से होता है, मतलब ज्ञान वहीं से मिलता है, वहीं से एक आदमी का ट्रांसफॉर्म होता है। तो अगर वो आदमी वो मीटिंग में नहीं आ रहा है, ट्रेनिंग में नहीं आ रहा है, तो वो फ्यूचर में आपका लीडर नहीं बनेगा। और जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो माई रिचार्ज का प्रोडक्ट यूज करता हो, यूजर हो, वो आदमी माई रिचार्ज में सफल होगा। अगर प्रोडक्ट ही यूज नहीं करता है तो वो फिर बाजार से यूज करेगा। ठीक है, और बाजार से यूज करेगा तो उसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, वो लोगों को बताएगा क्या, वो कन्विक्शन उसका अंदर में नहीं रहेगा, फिर तो उसको आदमी भी नहीं मिलेगा, ज्वाइन भी नहीं कर पाएगा, क्राउड भी जमा नहीं कर पाएगा, तो वो कैसे लीडर बनेगा, नहीं कर पाएगा वो। तो सबसे पहले हमें एज ए लीडर वी हैव टू बी ए प्रोडक्ट यूजर फर्स्ट ना, तो हमें प्रोडक्ट यूजर भी बनना है, और हमें ऐसा हम लोग जैसा लोगों को हमें यहाँ में ढूंढना भी है। तो ये है कुछ पॉइंट्स, आप लोग इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। ये पॉइंट्स ही आपको एक अच्छा लीडर तलाशने में बहुत आपको मददगार हो सकता है। ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका अंदर में भी नहीं है तो आप लोग भी इस क्वालिटी को डेवलप करने का कोशिश कीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप लीडर नहीं बनेंगे तो आप बड़ा टीम नहीं बना पाएंगे, आप बड़ा टीम नहीं बना पाएंगे तो आप बड़ा इनकम नहीं कर पाएंगे। तो लीडरशिप इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी वन ना, हमें जो इनकम करना चाहते हैं उसके लिए लीडरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये सीख के ही हम यहाँ में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आगे बढ़ते हैं वो है, जैसे कि आपने क्या किया अभी, वो क्राउड से आप मतलब आपका कुछ वो क्वालिटी जो पॉइंट्स जो मैंने बताया, वो पॉइंट्स वाला लोग मिल गया, तो वो ग्रीन ग्रीन देखिएगा, या आप स्क्रीन में दिख पा रहे होंगे, वो जो ग्रीन ग्रीन है, जो ब्लू ब्लू है वो आपका गधा है, और जो ये ग्रीन
घोड़ा है, ठीक है। छूट गया अभी, मतलब यहाँ में अब गधा अलग हो गया और घोड़ा अलग हो गया। अभी आपको किसको टाइम देना है? आपको देना है घोड़ा को, ठीक है। जो ब्लू है ना, सॉरी ग्रीन है ना, उसको देना है। ये ब्लू ब्लू वाला नहीं करेगा इसको। अभी आप इसका पीछे टाइम वेस्ट इतना मत कीजिएगा, ठीक है। तो जो आगे बढ़ना चाहता है उसको पुश कीजिए, तो वो और आगे बढ़ेगा। जो आगे नहीं बढ़ना चाहते आप उसको पुश करेंगे तो वो गिर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें किसको पुश करना है? हमें पुश करना है वो जो ग्रीन, यहाँ में जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, जो ग्रीन ग्रीन डॉट है ना, उसको पुश करना है। यानी कि आपका घोड़ा को हमें पुश करना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आगे बढ़ते हैं वो है, फिर आप देखेंगे यहाँ में पहला आपका टारगेट होना है, पहला लेवल आपका लीडरशिप का कुछ लेवल होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन, थर्ड, सेकेंड, थर्ड जनरेशन ना, तो और भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा हिसाब से ये तीसरा थर्ड जनरेशन तक आपका, थर्ड लेवल तक बिजनेस रहेगा ना। तो फिर आपका इनकम कितना होगा ये मैं भी नहीं बोल सकता हूँ, आप भी नहीं बोल सकते, ये हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये थर्ड लेवल तक ही आपको शो कर रहा हूँ। अगर पहला लेवल में आप 6 लीडर को डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। डुप्लीकेट मतलब ये 6 लीडर कौन है? 6 लीडर, ये 6 लीडर आप है, एज इट इज आपका जैसा होना चाहिए, ठीक है। उसमें जो आप है, जो आप जैसा है आप वैसा ही आपको लोगों को बनाना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने 6 लोगों को पहले फर्स्ट लेवल में बनाया, उसको बनाना है एज इट इज आप, ठीक है। उसमें कोई भी मतलब 0.1% का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, आप जैसा है उसको बनाना है, ठीक है। वो 6 लीडर फाइंड आउट करना है। वो जितना आपने शायद बनाया होगा, 1 लाख 2 लाख का टीम बनाया होगा, वहां से 6 आदमी ही चुनिए। ज्यादा आदमी का साथ काम करने का जरूरत नहीं है इस बिजनेस में। हम लोग वो कर भी नहीं पाएंगे, एक आदमी है कितने लोगों को कांटेक्ट करेंगे, लेकिन हम लोग 6 आदमी को डुप्लीकेट जरूर कर पाएंगे। वो रियल डुप्लीकेशन उसको बोलते हैं हम, ठीक है। वो 6 आदमी को अगर आप डुप्लीकेट करेंगे, वो आप जैसा बन जाएगा, तो फिर आप जैसा बनेगा तो वो भी अपना अपना 6 को करेगा, ठीक है। तो वो भी अपना अपना 6 को करना, मतलब वो लेवल का आपका सेकंड लेवल लीडरशिप हो गया फिर। तो वहां में देखेंगे आप तो 36 लीडर आपका अंदर में आ जाएगा, ठीक है। पहला जो लेवल है उसमें 6 लीडर, और जो उसका नीचे में जो लीडर बनेगा ना, वो बनेगा 36 लीडर का लीडरशिप बनेगा, यानी कि आपका सेकंड जनरेशन लीडरशिप ना। उसके बाद में थर्ड लेवल में जब आएंगे तो फिर आप देखेंगे वहां में कितना होगा, 1296 लीडर आपका तीसरा लेवल में जो है थर्ड जनरेशन में, उतना लीडर आपका आएगा। सोचिए फिर आपका टीम कितना बड़ा होगा, ठीक है। एक लीडर का कितना टीम होता है? जैसे कि आप मेरा एग्जांपल लीजिए, मेरा टीम में अभी मोर देन 2 lakhs लोग हैं। तो अगर गोविंद सर का मैं एक लेग हूँ, मदन सर का, गोविंद सर का मैं एक लेग हूँ, तो वहां से 2 लाख से ऊपर तो लोग मेरा टीम में ही, ठीक है। तो ऐसा उन लोग का और भी लीडर है, ठीक है। तो वहां में भी है, तो कितना बड़ा टीम। आज गोविंद सर इतना इनकम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने लीडरशिप को वो चीज किया है, पहले सेटअप किया है। तो अब हम लोग सबको इस चीज को फोकस करना है कि हमें अपना लीडरशिप को सही ढंग से हमें डुप्लीकेट करना है, और इस चीज को हमें माइंड में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर बिल्डिंग हो गया आपका, ठीक है। तो इसी यही है स्ट्रक्चर बिल्डिंग। जो सेकंड, दूसरा साल जो मैंने बताया, पहला साल आपको सीखना है, दूसरा साल आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बिल्डिंग कर। तो साथियों, टेक्निकली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन बहुत शानदार सेशन चल रहा है प्रेम कुमार लिंबू जी का। देखिए कितनी नई चीज हम लोग को यहाँ पर सीखने को मिलता है। और जब ऐसे ही जब लीडर्स आते हैं आपके पास, जो मायरी चार्ज में आज बहुत सक्सेस पा चुके हैं, अपनी टीम को कहाँ से कहाँ पहुंचा ले रहे हैं और एक अच्छी इनकम जोन पे भी जा रहे हैं, जब वो आके आपको यहाँ पर कुछ बताते हैं तो हमको कुछ ना कुछ नया सीखने को यहाँ पर जरूर मिलता है। और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ जितने साथी हमारे सारे हैं, आप सारे लोग डायरी और पेन के साथ जरूर बैठे हैं, आप कुछ ना कुछ यहाँ नोट डाउन जरूर कर रहे हैं, क्योंकि ये प्योर एक सक्सेस स्टोरी है। आप देखिए आज वो सारा कुछ करके यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो अगर हमको भी सक्सेस होना है, हमको भी अगर महीने के 3 से 4 लाख रुपए इनकम चाहिए, तो हम अगर इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे ना, तो हम जरूर यहाँ पर सक्सेस हो पाएंगे। और
जो हमारा सपना है, जो हमारी ड्रीम्स है, हम उसको पूरा कर पाएंगे। तो प्रेम कुमार लिंबू जी, आपका फिर से स्वागत है सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत सॉरी आप सबको मैं बोलना चाहूँगा, कोई क्योंकि बात नहीं, बहुत टेक्निकल इशू। टेक्निकल इश्यू चल रहा है यहाँ में। और लेकिन आप लोग को मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? तो एक बार मजा आ रहा है तो एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए प्रेम कुमार लिंबू जी के लिए। आप लोग को मजा आ रहा है तो फिर कुछ नहीं, ये टेक्निकल इश्यू तो चलते रहता है। जी तो वही है, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। ठीक है। ये है हम लोग का। आ, अच्छा, ये किशोर सर, मेरा आवाज पहुंच रहा है ना सर? सर, आपका वॉइस एकदम शानदार आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, क्योंकि मेरा स्क्रीन में और कुछ नहीं आ रहा है, मेरा स्क्रीन आ रहा है, आप लोग का पिक्चर विक्चर कुछ नहीं आ रहा जी, आपकी है। तो वॉइस है। ठीक है, आपका तो वीडियो फिर भी मैं आ रहा आगे बढ़ता हूँ। तो हमें ये स्ट्रक्चर बिल्डिंग हो गया हमारा। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अभी आपका बिजनेस पूरा एक जो है वो एक अलग लेवल में, जो आप इनकम लेवल में पहुंच गया, आप अर्निंग स्टेज में चला गया। तो फिर वहां आपका कहानी खत्म नहीं होता है, वहां से आपका समस्या जो है वो खत्म नहीं होता है। समस्या हमेशा रहता है, प्रॉब्लम जब तक इंसान का अंदर में दम है, सांस है, तब तक प्रॉब्लम रहता है फिर। तो ये नहीं कि वो लेवल में पहुंचने के बाद में आपका प्रॉब्लम स्टॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चैलेंजेस खत्म होगा, ऐसा नहीं। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो रहेगा। तो अगर आपको उस लेवल में पहुंचेंगे तो उस लेवल का माइंडसेट को मेंटेन करना होता है, उस लेवल का जो है आइडियाज को आपको अप्लाई करना होता है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए बहुत सारा लीडर आज हम लोग का जूम मीटिंग का अंदर में उस लेवल में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो अभी आपको करना क्या है? तो वहां से आगे करना क्या है? अगर आपका बिजनेस का सिचुएशन कैसा कैसा है, उस सिचुएशन का अकॉर्डिंग आपको करना क्या है? तो इस चीज को भी आपको यहाँ में सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। तो मैं यहाँ में किशोर सर को पूछना चाहूंगा, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सर? नहीं सर, आपका स्क्रीन तो नहीं दिख रहा, आप दिख रहे अच्छा हैं। सॉरी, आपकी वॉइस आ स्क्रीन रही नहीं है। आ रहा है ना? नहीं सर। एक मिनट रुकिए सर। जी सर। अभी आ अब रहा है आपका सर? हाँ सर, अब आपका स्क्रीन आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो यस। चलिए ठीक है। तो यहाँ में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ में उस लेवल में आपको क्या करना चाहिए, जब आपका बिजनेस उस लेवल में चला जाएगा तो फिर क्या करना है। तो मान लीजिए आपका बिजनेस पूरा ग्रोथ ग्रोथ का मतलब उसमें है, सिचुएशन में आपका बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, यानी कि आपने 2016 में आपका 10,000 इनकम था, लेकिन आज 2022-24 में आप 3 से 4 लाख का इनकम कर रहे हैं। ठीक है। आप महीने में अभी आपका इनकम कितना है? 3 से 4 लाख महीने इनकम। मतलब आप ये ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ में आपको दिखेगा कि मतलब आपका बिजनेस जो है ना वो इंक्लाइन में है, मतलब वो बढ़ रहा है आगे, ऊपर 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 जा रहा है। हर साल आपका इनकम में आपका जो है इंक्रीमेंट आया हुआ है। ठीक है, बढ़ रहा है। तो ये एक आपका बिजनेस का ग्रोथ को शो करता है। ठीक है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, मतलब आपका टीम बढ़ रहा है, टीम बढ़ रहा है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, आप अपना ऊपर में अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये देखेंगे, ये है आपका बिजनेस ग्रोथ। अगर आपका 3-4 साल हो गया बिजनेस में, आपका जितना इनकम है अभी भी उतना ही कर रहे हैं, तो गलती कहाँ में? गलती आपको स्ट्रक्चर बिल्डिंग का वो जो मैंने आगे में जो पार्ट्स बताया ना, वहां में आपको गौर करने का जरूरत है। ठीक है। लेकिन अभी जिस जिसका इस मोड में आ गया बिजनेस, तो वो करना क्या है? अभी मान लीजिए आपका बिजनेस ग्रोथ ग्रोथ का स्टेज में है, तो आपको क्या करना चाहिए वहां से? तो इस चीज को अभी हम लोग यहाँ से सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले नंबर वन आपको क्या करना है, जब आपका बिजनेस ग्रोथ स्टेज में हो, उसमें आपको क्या करना है? आपको आपका होम मीटिंग में आपको बहुत ध्यान देना है। हाई कंसिस्टेंसी इन होम मीटिंग। आप होम मीटिंग कितना कर रहे थे? मान लीजिए अभी आपका बिजनेस अभी जितना है उतना में आपका 210 होम मीटिंग, आप महीने में 20 होम मीटिंग करते थे। अभी आपको महीने में आपको 30-40 होम मीटिंग करने का जरूरत है। ठीक है। मान लीजिए आप पहले दिन में 2 होम मीटिंग करते थे, अभी 3-4 होम मीटिंग करने का जरूरत है, क्योंकि आपका बिजनेस और बढ़ गया ना। ठीक है। तो आप अपना होम मीटिंग का कंसिस्टेंसी को बढ़ाइए, हर रोज होम मीटिंग कीजिए, नंबर ऑफ होम मीटिंग को बढ़ाइए। ठीक है, लगातार होम मीटिंग कीजिए। अगर वो चीज नहीं होगा तो फिर आपका ये ग्रोथ फिर स्टॉप हो जाएगा फिर। ठीक है, ये ग्रोथ उसको ये ग्रोथ आया कैसा, ये ऊपर कैसे जा रहा है? ये अगर आपका ये जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, वो पॉइंट्स आपको फ्यूल का काम करता है यहाँ। ठीक है। वो पॉइंट्स का ऊपर अगर आपने काम नहीं किया तो वो ग्राफ फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है। और सेकंड नंबर जो पॉइंट्स है,
उसमें जाएंगे तो फिर यहाँ में क्या करना है, फ्रीक्वेंट फोकसिंग ऑन लर्निंग लीडरशिप। आपको और लीडरशिप सीखने का आपका अंदर में भूख होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपने जूम में अटेंड किया, यानी कि वर्कशॉप में गया, फिर मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, बुक्स रीडिंग, मतलब हर लोगों से आपने लोगों को सुना, अपना मतलब लीडरशिप को जो है और बढ़ाने का आपका जरूरत होता है यहाँ में, क्योंकि बहुत सारा लोग आते हैं ना, बहुत सारा लोग आते हैं, तो उसको आप हैंडलिंग करने के लिए, उसको आपको सिखाने के लिए आपका ऊपर में भी, आपका अंदर में भी बहुत ज्यादा लीडरशिप होने का जरूरत होता है, और वो चीज सीख के ही आता है। तो आपको फ्रिक्वेंट आप उस चीज में फोकसिंग करना चाहिए चाहिए कि मुझे लीडरशिप सीखना है, मुझे अच्छा लीडर बनना है, ठीक है। ऐसा करके आपको उस पॉइंट का ऊपर में भी काम करना है। जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका ये ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ट्रेनिंग सेमिनार ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जब आपका इनकम मान लीजिए 50,000 था, अगर आपका इनकम अब 1 लाख है, और 50,000 में जितना आप ट्रेनिंग सेमिनार करता था उसका डबल करने का, अपना बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को और यहाँ में मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। और जो तीसरा जो है पॉइंट, वो है आपका डुप्लीकेशन का ऊपर में फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर एक आदमी 100 आदमी को मतलब सुपरवाइज कर सकता है, वो कंट्रोल कर सकता है, तो 200 आदमी के लिए तो 2 आदमी चाहिए ना फिर, ठीक है। तो आप उसको डुप्लीकेशन, अगर आपका टीम में नहीं हो रहा है, सही ढंग से डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, तो आपका टीम बड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसको बड़ा करने के लिए, उसको देखभाल करने के लिए आपका अंदर में लीडर कम है। तो लीडर डुप्लीकेशन से ही आता है, तो आपको डुप्लीकेट भी करना चाहिए। सब कुछ आपको नहीं करना चाहिए, वहां में उन लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी देना है, उन लोगों को ऑर्गेनाइज कैसा करता है वो सिखाना पड़ेगा आपको, उन लोगों का इनकम को कैसा आगे बढ़ाना है, तो सारा चीज आपको सिखाना पड़ेगा। और वो सिखाना आप अपना वर्क भी सिखा सकते हैं, या फिर आप अपना एक्टिविटीज से भी सिखा सकते हैं। बेहतर होगा अगर आप अपना एक्टिविटीज से सिखाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है, आपको फोकस करना पड़ेगा अपना डुप्लीकेशन का ऊपर में। और जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, आप अपना बिजनेस को फ्रिक्वेंटली ट्रैक करना पड़ेगा। ये नहीं भरोसा देंगे, ठीक है। आपका बिजनेस में कितना स्मार्ट कंज्यूमर हो रहा है, वो फलना का टीम में कितना स्मार्ट कंज्यूमर हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, ये हो रहा है, डायमंड क्लब कितना हो रहा है, ठीक है। क्या क्या हो रहा है बिजनेस में, वो फ्रीक्वेंटली आपको अपना बिजनेस को लेके, अपना लेग वाइज को लेके, टीम का लेग वाइज को लेके, ठीक है, कोई भी ट्रेनिंग सेमिनार हो या फिर अपना बिजनेस हो, कुछ भी हो, इनकम हो, उसको लेके आपको एकदम फ्रिक्वेंटली आपको देना पड़ेगा। ऐसे 1 पॉइंट के लिए लोगों का स्मार्ट कंज्यूमर का फ्री प्रोडक्ट छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। डायमंड क्लब छूट गया, ऑफर छूट गया, ऐसा नहीं। कौन ऑफर क्वालिफाई कर सकता है, वो फलना आदमी का ऑफर क्वालिफाई करने में कितना पॉइंट्स बचा हुआ है, अगर आप इस सब चीज को एनालाइज करेंगे, ठीक है, तब जाके आपका बिजनेस बड़ा होगा। वही चीज आप डुप्लीकेट हो जाएगा, फिर आपका नीचे में भी लोग करना चालू होगा, तो तब जाके वो आपका रियल कंपाउंडिंग जो होता है ना, वो आपको यहाँ से उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप देखेंगे, यहाँ में कॉन्स्टेंट डाउन, ठीक है, बिजनेस, तो आपका यहाँ में क्या होगा, आपका बिजनेस जैसे कि मान लीजिए आप 10,000 इनकम में है, तो वो 10,000 नहीं रहेगा फिर, ठीक है। वो इनकम 10,000 नहीं रहेगा, वो इनकम फिर 10 से 5,000 आएगा, फिर 5 से 0 भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ में अगर आपको सफलता करना है, उठना है, तो उठते चला जाना है, ठीक है। आप एक लेवल में जाएंगे, जैसे कि एक जॉब होल्डर जैसा सैलरी लेता है 50,000 60,000 महीने का, वो सालों साल उतना ही लेते रहता है ना। तो ऐसा माई रिचार्ज में, ऐसा नेटवर्किंग में नहीं होता है। आप ये कभी मत सोचिए कि भाई मेरा 1 लाख का इनकम आना चालू हुआ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये 1 लाख इनकम रहेगा, ऐसा नहीं। वो 1 लाख फिर 70 आएगा, फिर 80, सॉरी 60 आएगा, 50 में आएगा, फिर वो लास्ट में 10 आएगा, 5 आएगा, वो खत्म हो जाएगा फिर। कांस्टेंट डाउन, ठीक है। ये बिजनेस का जो है, बिजनेस जो है कंटिन्यू नहीं होता है, वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को हमें नहीं भूलना। तो वो चीज ग्राफ देखिएगा यहाँ में। तो 2016 में उसका 1 लाख का इनकम था, चलते चलते 2022 में वो लगभग 50,000 40,000 में आ गया, ठीक है। तो ऐसा करके ये चीज हमें नहीं, ये ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको वो, अभी मैं वर्किंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं जरूर यहाँ में आप लोग को बताऊंगा कि मतलब आपको करना क्या है जब आपका बिजनेस इस सिचुएशन में है।
ठीक है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, तो आपको करना क्या चाहिए? तो ये है पॉइंट नंबर वन, आपको करना क्या है? सबसे पहले आप क्लियर नहीं है, इस बिजनेस को लेके क्लियरिटी का कमी है, आपको क्लियर होना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप क्लियर नहीं है तो आपका बिजनेस कभी उठेगा नहीं, वो फिर खत्म हो जाएगा। क्लियरिटी का जरूरत है, तो क्लियरिटी के लिए आप क्या करना क्या है? आपको अपलाइन से बैठना है, उनसे बातें करना है, मतलब हर हर चीज आपको करना पड़ेगा। वो अपलाइन का अपलाइन आपको गाइड करेंगे वहां में। ठीक है, लेकिन आपको क्लियर रहना है, करना क्या लाइफ को लेके, करना क्या माई रिचार्ज को लेके, करना क्या है? आपको टाइम पास करना है या फिर करना है, करते रहना है ऐसे, मतलब जो जैसा मिले वैसा करना है, या फिर एक बढ़िया करना है, जबरदस्त करना है? हाँ, मतलब वो एक क्लियरिटी चाहिए। ठीक है, तो वही है, माई रिचार्ज में दो प्रकार का लोग ज्वाइन करता है, एक देखने के लिए करता है, एक करने के लिए करता है। तो अगर आप देखने के लिए करते हैं तो फिर आपका बिजनेस का ये हाल होगा, अगर आप करने के लिए करेंगे तो फिर आपका बिजनेस ग्रोथ में रहेगा। ठीक है, तो क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका टारगेट। आपको टारगेट का ऊपर में काम करने का जरूरत है। अगर आपका बिजनेस कांस्टेंट डाउन में है, ठीक है, वो बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, तो आपको टारगेट का ऊपर में काम करने का बहुत जरूरी है। आपको रैंक को लेके भी होता है, फंड्स को लेके भी हो सकता है आपका टारगेट, ऑफर को लेके भी हो सकता है, इनकम को लेके भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में टीम में लोगों का इनकम बढ़ाने को लेके भी हो सकता है, टीम में लोगों को ऑफर अचीव कराने के लिए भी हो सकता है। तो वर्क विद टारगेट। अगर आप विदाउट टारगेट काम कर रहे हैं तो आप उम्मीद मत कीजिएगा कि आपका बिजनेस बढ़ने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग, वो पॉइंट है अपलाइन का संपर्क में रहिएगा। ठीक है, और डाउनलाइन से भी बराबर फॉलोअप में रहिएगा। डाउनलाइन को फॉलोअप नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा, डाउनलाइन का साथ में फॉलोअप का साथ में रहिएगा। ठीक है, तो ये जो तीन जो मैंने पॉइंट्स बताया है, उसको आपको एकदम इस चीज में, जब आपका बिजनेस ऐसा है तो आपको उस चीज को इम्प्लीमेंट करने का जरूरत है। सबसे पहले क्लियर रहिए, आपको करना क्या है, माई रिचार्ज करना है या फिर दूसरा काम करना है। अगर माई रिचार्ज करना है तो कैसा करना है, कितना टाइम देना है, कितना सीरियस का साथ करना चाहिए, वो आपको क्लियर रहना पड़ेगा। और सेकंड थिंग जो है वो है आपका यहाँ में ये अपलाइन का साथ में प्रॉपर कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा चीज पॉइंट्स जो मैंने बताया आपको, वो चीज को आप इम्प्लीमेंट करने का जरूरत है। ठीक है, और जो तीसरा स्टेज अगर बात किया जाए, तीसरा स्टेज बिजनेस का वो है लिक्विडेशन। मतलब आपका बिजनेस पूरा जीरो। ठीक है, मान लीजिए आप उस हाल को भी नहीं सुधार पाए, वो पॉइंट्स को मेंटेन नहीं किया, तो फिर आपका बिजनेस का सिचुएशन ये होगा, मतलब आपका बिजनेस पूरा, मतलब जहां से शुरुआत किया था वहां में आ जाएगा। ठीक है, मतलब बिजनेस में पूरा, मतलब क्या बोलेंगे इसको, मतलब वो हो जाएगा, आपका बिजनेस पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो फिर भी आप अपना बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका कहानी खत्म हो गया यहाँ में। बहुत सारा लोग यही करते हैं, पहले आज से 2 साल पहले उसका 1 लाख का इनकम था, आज जीरो है, तो इसलिए माई रिचार्ज छोड़ दिया। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप बिजनेस को फिर से खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने फिर से खड़ा किया तो फिर आपको कोई नहीं गिरा सकता यहाँ से। ठीक है, ये है, मतलब एक गिरने का बाद में जो इंसान उठता है ना फिर, तो वो बहुत मजबूती का साथ उठता है, उसको कोई फिर गिरा नहीं सकता है। तो वही है, अगर आप इस सिचुएशन में आपका बिजनेस है तो आप कर सकते हैं। आप गिव अप करेंगे तो आप लाइफ टाइम लूजर बन जाएंगे, लेकिन आप यहाँ से आप उठेंगे तो फिर बाजीगर बन जाएंगे। ठीक है, बाजीगर जानते हैं ना, आपने मूवी भी देखा होगा। हाँ, जो हार के जीतता है उससे बाजीगर कहता है ना। तो यहाँ से आप बाजीगर बन जाएंगे, और बाजीगर लोग जो है ना वो फिर गिरता नहीं, फिर एक बार फिर उठ जाता है ना तो फिर वो उसका मंजिल कहाँ तक होता है, मतलब वो अंदाजा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो एक बार गिर के उठना भी बहुत जरूरी चीज है। अगर आप गिर के उठ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, तो गिर के उठना भी चाहिए लोगों को ना, क्योंकि वहां से हर चीज लेसन हमें, सबक हमें कहाँ से मिलता है? सबक हमें गिरने से ही मिलता है ना, सक्सेस से तो कुछ सबक मिलता ही नहीं। हाँ, सक्सेस तो हमारा माइंड को खराब ही करता है, लेकिन असफलता जो है, अनसक्सेस जो होता है, असफलता, वो हमें बहुत कुछ सिखाती है ना। सक्सेस तो इतना कुछ सिखाती नहीं, तो हमें असफल लाइफ में होना, मतलब हमें इस निराश नहीं होना चाहिए जब हम असफल रहेंगे। तो वहां से हमें फिर गिर के उठना हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये है, तो इसमें अगर आपका बिजनेस फिर भी अगर ऐसा सिचुएशन में है, तो आप फिर कैसा उठ पाएंगे, बिजनेस को कैसा आगे बढ़ा पाएंगे, उसका पॉइंट्स भी मैं एक दो रेडी किया है, वो आपको शेयर करूंगा। पॉइंट नंबर वन जो है टोटल सबमिशन। ठीक है, आपको करना क्या है, अगर आपका बिजनेस जीरो है, ठीक है, तो आपको पूरा सरेंडर करना है।
हाँ, आप सबमिट कीजिए खुद को अपना अपलाइन का प्रति, ठीक है। आपका अपलाइन का सामने अभी उनको बोलिए मेरा बिजनेस बढ़ाइए, आप जो बोलेंगे आप उसका 100, जो वो 100 बात बोलेगा 100 बात को आपको 100 बात को मानना है। ऐसा नहीं कि वहाँ अपना दिमाग लगाना चालू करेंगे। आपका दिमाग जब लगाया था तो बिजनेस का ये हाल हो गया, ठीक है। तो अभी आपको अपना दिमाग को पूरा शट डाउन करना है, बंद करना है और खुद को सबमिट करना है आपको अपना अपलाइन का प्रति, ठीक है। तो वहां से फिर आपका कहानी आगे बढ़ेगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है आपका जो पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट जो है, सॉरी सॉरी इसमें हम एक ही पॉइंट्स लिखा है सबमिशन, क्योंकि वहीं से सब कुछ होता है ना। इंसान का अंदर में अगर सबमिशन का मतलब समर्पण का जब भावना आ जाता है ना, तो इंसान बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। बहुत कुछ सीखता है, क्योंकि हमें अपना ईगो, हमारा ईगो सीखने से हमें रोकता है, बहुत कुछ होता है ना हमारा जो। लेकिन अगर सबमिशन अगर हमारा अंदर में आ गया, समर्पण आ गया ना, तो इंसान बहुत आगे बढ़ने का कैपेसिटी रखता है फिर, ठीक है। तो यहाँ में आपको टोटल सबमिशन का जरूरत होता है अपलाइन का प्रति, ठीक है। कंपनी का प्रति, एमडी सर का प्रति, चेतन सर का प्रति, जो भी हो, तो आप वहाँ में आप खुद को सबमिट कीजिए। वो लोग का जो होता है, वो लोग टारगेट देता है तो आप उस टारगेट का पीछे पागल हो जाइए। वो लोग बोलेगा ये करो, सेमिनार अटेंड करो, वर्कशॉप अटेंड करो, तो आगे आप पीछे आप सोचिए मत, आप सीधा मतलब अपलाइन ने बोल दिया तो बोल दिया, बस आपको उस चीज करना है। तो इस टाइप का जो सबमिशन हो ना, तो वो चीज आपका अंदर में लेके आने का जरूरत, और यहाँ में ये पॉइंट ही काफी है फिर, और दूसरा पॉइंट काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि आपका आपका आइडिया, आपका दिमाग का वजह से ही ये बिजनेस का ये हाल हुआ है। तो हमें आगे ही फिर अपना दिमाग को यूज नहीं करना है, उसको बंद करना है और अपलाइन का दिमाग को पूरा यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी मैं कुछ पॉइंट्स का ऊपर में बात करने वाला हूँ, जो कि पॉइंट्स नहीं, ये जो क्वेश्चन है वो छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत लोगों का है, बहुत छोटा क्वेश्चन होगा लेकिन उसका अंदर में है वही चीज, कहीं ना कहीं उस चीज को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है लोगों को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? लोगों को ये मन में ये डाउट रहता है कि मतलब क्वेश्चन सवाल रहता है कि क्या हमें होम मीटिंग जब मैं करता हूँ तो इतना काफी है? इज ओनली डूइंग होम मीटिंग एनफ फॉर ह्यूज बिजनेस? हमें बड़ा बिजनेस करने के लिए सिर्फ होम मीटिंग काफी है क्या? बहुत लोगों का ये मानना है। उसे उनका नजर में ट्रेनिंग बेकार है, सेमिनार बेकार है, वर्कशॉप बेकार है। उसे लगता है कि हाँ, होम मीटिंग से बोले माता है तो वहीं से लोग ज्वाइन करता है तो वही इम्पोर्टेंट है फिर, और कुछ आगे इम्पोर्टेंट नहीं। वो गलत सोच रखता है, ठीक है। वो एकदम पूरा 100% गलत सोच रखता है। होम मीटिंग होम मीटिंग पहला स्टेप है। को ये सफलता का जो सीढ़ी है ना, वो सीढ़ी का पहला जो स्टेप है वो है होम मीटिंग। वो तो करना ही पड़ेगा, वो नहीं करेगा तो नहीं होगा, लेकिन उसका अलावा और बहुत कुछ भी करना होता है, ठीक है। तो वो नहीं करेंगे तो नहीं होगा। हाँ, होम मीटिंग का साथ में हमें हर चीज यहाँ में, मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, एवरीथिंग, वो सारा चीज हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है लोगों का बहुत बड़ा सवाल, इसने बहुत तबाही मचा के रखा है टीम में, फील्ड में, लोगों को, ठीक है। लेकिन ये बहुत एक अहम सवाल है, आप लोग इसको क्लियर रहिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट का ओर बढ़ते हैं हम लोग, इज इम्पोर्टेंट टू अटेंड एवरी ट्रेनिंग एंड सेमिनार? यही सेम मैंने आगे में बोल दिया। बहुत लोग ये सवाल करता है कि ट्रेनिंग सेमिनार बार बार अटेंड करने का जरूरत है क्या? वहां में तो हम लास्ट मंथ भी गया था ट्रेनिंग में, वही बात करता है। हाँ, वही लोग आता है स्टेज में, वही सेम बात, सेम प्लान सो, ठीक है। तो यही है, सक्सेस कहाँ से मिलता है? सक्सेस आप किसी किस्म का काम करके आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको एक काम को अगर आप बार बार करेंगे ना, तो सक्सेस तो वहीं से मिलता है ना फिर, है कि नहीं? तो वही चीज है। तो हमें ट्रेनिंग सेमिनार को बार बार करना, जैसे हम लोग खाना भी तो हम लोग बार बार खाते हैं, हर रोज खाते हैं, हर बार खाते हैं, है कि नहीं? तो वो भी तो नहीं खाना चाहिए ना, तो कल खाया था तो अभी नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम खाते क्यों हैं? अगर वो नहीं खाएंगे तो हम तो जिंदा नहीं रहेंगे। तो सेम चीज बिजनेस में भी वही चीज इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ये है नंबर तीसरा जो है पॉइंट, वो है इज इट पॉसिबल टू बी अ सक्सेसफुल विदाउट अपलाइन? बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन है, मैं तो अपलाइन के बिना सक्सेस हो सकता हूँ, या फिर कोई पूछता है कि सक्सेस होने के लिए क्या अपलाइन का जरूरत है क्या? अपलाइन का क्यों जरूरत नहीं होता है? आपको इस दुनिया में आने के लिए आपका पिताजी का जरूरत होता है नहीं होता है? ऑब्वियसली होता है। हमें हमारा पेरेंट्स का जरूरत होता है, हमारे पेरेंट्स को, हमारा एक घर बार को बचाने के लिए हमारा जो है हम लोग पूछते हैं, ईश्वर को पूछते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो अगर उसको नहीं पूछेंगे तो दुनिया संसार चलेगा नहीं, ठीक है। आपको इस दुनिया में आना है, आपको पेरेंट्स चाहिए। तो वैसे ही आपको माहिर रिचार्ज में आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, आपको अपलाइन चाहिए।
अपलाइन नहीं होगा कुछ नहीं, अपलाइन इज ए लाइफ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मेंटेनिंग ओनली 600 बीबी इज एनफ फॉर क्रिएट ए ह्यूज बिजनेस। बहुत सारे मैन लीडर ऐसा है जो 600 वॉल्यूम करके बैठते हैं और उसे लगता है कि बड़ा बिजनेस होगा। ये पूरा पूरी ये जो है ये माइंडसेट जो है वो एक वो क्या बोले उसका अंदर, तो ये नहीं होना चाहिए। 600 बीबी मेंटेन करके आप कभी एक अच्छा लीडर सॉरी ह्यूज बिजनेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ह्यूज बिजनेस करने के लिए ह्यूज लीडरशिप का जरूरत होता है। और लीडरशिप करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू बी ए गुड लीडर फर्स्ट ना। आप जो करेंगे आपका टीम वही करेगा। अगर आपका टीम आप जो कर रहे हैं वो सेम चीज आपका टीम करेगा तो आपको लाभ होगा ना नुकसान होगा, उस चीज को अभी आज से ही सोचना है। अगर 600 वॉल्यूम आप कर रहे हैं, कल जाके आपका टीम वो करेगा तो आपको लाभ होगा ना लॉस होगा। ठीक है, तो 600 वॉल्यूम का चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि 600 वॉल्यूम में तो क्या होगा, आप छोटा सा एक मंगोल लेंगे 600 बिजनेस वॉल्यूम वाला, तो वो भी किसी को देंगे आप। हाँ, बाकी आपका साबुन तेल टूथपेस्ट आपका बगल वाला दुकान से आएगा। ठीक है, बगल वाला दुकान से आएगा, मतलब वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन वो चीज डुप्लीकेशन भी होता है यहाँ पे, आपका टीम भी करेगा। तो माई रिचार्ज आपका टीम में कौन सामान लेगा फिर? आपका बिजनेस में आपका टीम में बड़ा टर्नओवर होगा कहाँ से? तो ये है आपका एक आदत जो है कैंसर का जैसा काम करने वाला है इस बिजनेस में। तो 600 वॉल्यूम का ऊपर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ठीक है, स्मार्ट कंज्यूमर कीजिए ना। स्मार्ट कंज्यूमर अगर 6 महीना करेंगे हम लोग, 7वीं मंथ में कंपनी मैक्सिमम 5,000 का सामान फ्री दे देगी। इससे अच्छा मौका हमें दुकान में देता है क्या? दुकान में हमें मिलता है क्या? हम लोग वहां में 6 साल से कर रहे हैं, कोई 7 साल से कर रहे हैं, कोई 10, 20, 40 साल हो गया वो लोग को, इस प्रकार का कोई सामान वहां में फ्री मिला नहीं। लेकिन माई रिचार्ज का दुकान में हमें 6 महीने के बाद में मैक्सिमम 5,000 का सामान हमें फ्री मिल रहा है, तो हम क्यों ना करें वो, है कि नहीं? और वहां में 6,000 बिजनेस वॉल्यूम, 600 बिजनेस वॉल्यूम से तो होगा ही नहीं आपका वो चीज। वहां तो 1250 वॉल्यूम का जरूरत होता है। ठीक है, वो करेंगे, आपका घर में साबुन भी रहेगा, माई रिचार्ज का शैम्पू भी रहेगा, आपका कुकिंग ऑयल रहेगा, आपका सप्लीमेंट्स रहेगा, आपका बहुत सारा आइटम रहेगा ना, तो उस चीज को आप इस्तेमाल करेंगे, उसका आइडिया होगा, नॉलेज होगा, ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, तो टीम बढ़ेगा, फिर बिजनेस बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। है कि नहीं? तो ये है आपका 600 वॉल्यूम से तो आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को हमें याद रखना है। डायमंड क्लब भी कर सकते हैं आप लोग, डायमंड क्लब कीजिए। डायमंड क्लब करेंगे तो आपको पूरे साल का अंदर में आपको 14,000 का सामान 12 महीना करना होता है। 12 महीना कंप्लीट होने के साथ बहुत सारा बेनिफिट है, तो डिटेल्स लिए हम आज यहाँ में नहीं जाएंगे। तो नेक्स्ट फिर हम लोग आगे बढ़ते पॉइंट की ओर, वो है इज इट इम्पोर्टेंट टू वेयर वेल ड्रेस कोट? ये बहुत बड़ा सवाल है लोगों को, क्योंकि लोग टाई कोट सूट पहनना नहीं चाहते हैं माई रिचार्ज में। वो पहले जैसे हाफ पैंट में आया था ना, वो हाफ पैंट में ही रहना चाहता है। तो वही है अभी, जो आप दिखते हैं वही आप बिकते हैं। ठीक है, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप हाफ पैंट में है तो क्या आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, अब चुनिंदा लोगों तक ही पहुंच पाएंगे। लेकिन अब अच्छा ड्रेस कोड मेंटेन करते हैं, फॉर्मल में रहते हैं, अच्छा से अपना एक हुलिया को सुधार के रखते हैं, तो फिर आप प्रोफेशनल लोगों से आपका मुलाकात होगा, उन लोग से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो वो सारा चीजें आप लंबा सोचिए ना। ठीक है, लंबा सोचेंगे बिजनेस लंबा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ड्रेस कोड हमें पहनना चाहिए। हाँ, ड्रेस कोड हमें पहनना चाहिए, और वो भी अच्छा ड्रेस कोड हमें पहनना चाहिए। महंगा होना चाहिए इम्पोर्टेंट नहीं, वेल ड्रेस कोड होना चाहिए। तो ये चीज है नंबर। नेक्स्ट हम लोग चला जाते हैं, कैन वी टेक माई रिचार्ज एज ए करियर? बहुत लोगों का डाउट, हम लोग क्या सर इसको करियर ले सकते हैं? और ये सब लोगों का नहीं, मेरा डाउट था पहले। सबसे पहले जब मैं इस बिजनेस का शुरुआत किया ना, तो मेरा अंदर में यही डाउट था कि इससे मैं अपना घर बार चला पाऊंगा ना नहीं पाऊंगा, ये बहुत बड़ा मेरा सवाल। तो मैंने अपलाइन लोगों से भी पूछा, तो मेरा एक अपलाइन ने बोला हाँ सर, प्रेम सर आप कर सकते हैं यहाँ से, घर बार चलता है यहाँ से। क्योंकि मेरा तो माई रिचार्ज ही था, उससे पहले मैंने कुछ किया ही नहीं था, इस प्रकार का कोई नेटवर्किंग किया ही नहीं था। तो उन्होंने बोला कि हाँ होगा ये चीज, यहाँ से करियर होता है, बहुत लोगों का चल भी रहा है। तो मैंने मुझे मुझे फिर भी विश्वास नहीं था, फिर भी मैं थोड़ा बहुत टाइम पास करता था यहाँ में। 2 साल तो मैंने पार्ट टाइम ही किया, मतलब टाइम पास ही किया यहाँ में। माई रिचार्ज करता था, ऑटो भी चलाता था। ठीक है, ऐसा करते करते जैसा इनकम मेरा 10,000 आ गया, तो मुझे चल लगा कि हाँ अब यहाँ से घर चल सकता है। 10,000 आने के बाद तब मैंने ऑटो एकदम से बंद कर लिया, फुल टाइम माई रिचार्ज में आ गया। तो विद इन 6 मंथ का अंदर फुल टाइम जब से आया, वहां से 6 महीने के अंदर मैं अपना इनकम को 1,70,000 तक लेके चला गया फिर।
तो अभी तक, और 8 साल हो गया अभी कर रहा हूँ, अभी रिटायर होने का भी टाइम हो रहा है मेरा। तो तो वही है, अभी यहाँ से करियर नहीं, यहाँ से जिंदगी बनता है, जिंदगी नहीं यहाँ से पीढ़ी दर पीढ़ी का जिंदगी बनता है यहाँ से। तो आप इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि यहाँ से भविष्य बनता है या करियर बनता है कि नहीं। करियर तो बहुत छोटा चीज है, आपका जनरेशन में बदलाव आएगा यहाँ से इस बिजनेस से। ठीक है, तो ये एक 8वीं अजूबा हम लोग बोल सकते हैं ना ये। मतलब माई रिचार्ज इतना पोटेंशियल रखता है लोगों को इनकम देने में, लोगों को सुधारने में, लोगों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में, इतना इतना पोटेंशियल रखता है कि पूछिए मत ना। हमें ऐसा इंडस्ट्री और बाहर हमें कहीं मिलेगा भी नहीं। तो ये करियर बनाने का बहुत अच्छा मौका है, करियर यहीं से ही बनता है। खास करके हम लोग जैसे मिडिल क्लास, जिसे कोई मौका मिला ही नहीं। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आई एम डूइंग माई रिचार्ज स्लोली। बहुत लोग बोलता है सर हम तो थोड़ा आस्ते आस्ते करेंगे। ठीक है, स्लो करेंगे, हमें जल्दी नहीं पहुंचना है, आस्ते आस्ते पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही गलत सवाल है। हम लोग यहाँ से बिजनेस को स्लो नहीं, ये बिजनेस क्या है इसका मैं कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आप लोगों को, कैसा करना है इस बिजनेस को। ये बिजनेस को अगर आप स्लोली करेंगे ना तो होगा ही नहीं। आपको एकदम से ऊपर, जैसे हम लोग बाइक जब मतलब उठाते हैं ना कोई आप जगह में, जैसे कि जैसे पहाड़ में, एक पहाड़ी रास्ता है मान लीजिए आप है, तो वहां जब आप है तो हम लोग अपना एक्सीलेटर देते हैं बाइक का। ठीक है, गाड़ी हो या कुछ भी, एक्सीलेटर देते हैं। तो एक्सीलेटर छोड़ देगा तो फिर नीचे आ जाएगा, या फिर हमें दोबारा हमें फिर वही तेल का खर्चा होगा। ठीक है, तो हमें एक्सीलेटर एक बार से पिकअप देके हम लोग ऊपर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और ऊपर में पहुंच गया तो फिर डाउन है। तो डाउन मतलब जब उतरेंगे तो आपको एक्सीलेटर नहीं देना है, क्लास पकड़ना है तो फिर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो वो ऐसा ही है बिजनेस, ऊपर में उठना है आपको, पूरा फुल एक्सीलेटर देना है और क्लास पकड़िए, फिर उसके बाद में नीचे आइए, आपका इनकम जोन आ जाएगा, आपको कुछ एफर्ट देने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो आप स्लो करेंगे, जो बना है टीम वो मरेगा, फिर आप करेंगे फिर मरेगा, फिर आप करेंगे मरेगा, वो होगा ही नहीं फिर। ठीक है, जैसा लोहा गर्म होता है ना, उसको आहिस्ता आहिस्ता पीटेंगे बोलने से नहीं होगा, उसको शेप देना है तो आपको फटाफट करना होता है ना। तो उसी प्रकार से ये बिजनेस स्लोली नहीं होगा। इस बिजनेस को डेवलप करना है, फर्स्ट डेवलप करना है तो आपको ट्रस्ट एकदम, आपको देरी नहीं करना है। आप सांप जैसा, जैसे हमारा ट्रेनर बोलते हैं कि लीडर एक सांप की तरह होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने उसका पूंछ में टच किया, तो मतलब वो सांप का पूंछ में आप लोगों ने टच किया ना, नहीं किया करके मत देखिएगा, लेकिन फील कीजिएगा, करेंगे तो कैसा रिप्लाई करता है फिर। ठीक है, तो ठीक उसी तरह लीडर भी होना चाहिए। तो हमें एकदम क्विक रेस्पॉन्स ना, लीडर का एक क्वालिटी होता है क्विक रेस्पॉन्स ना, तो वो चीज हमें वो हिसाब से हम इस बिजनेस को करने से ये बिजनेस आगे बढ़ता है फिर। और लास्ट जो पॉइंट है, विल आई ऑल्सो सक्सेसफुल। बहुत लोगों का डाउट होता है क्या मैं सक्सेस हो सकता हूँ। ठीक है, मेहनत तो कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं सक्सेस होगा नहीं होगा, मुझे सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा डाउटफुल लोगों का होता है। तो मेरा भी था, मतलब सक्सेस हो सकता हूँ ना नहीं हो सकता, लेकिन मेरा क्लियर हो गया। लेकिन मैं आपको आज बोलने वाला हूँ कि आप सक्सेसफुल होंगे या फिर नहीं होंगे, ये चीज का पता आपको होना चाहिए। ठीक है, ये चीज का पता, इसका सटीक जवाब आपका अंदर में होना चाहिए कि हाँ मैं रहूंगा, क्यों रहूंगा, इसका कारण भी आपको हिच बिना हिचकिचाए आपको उसका कारण भी बता पाना चाहिए आप। ठीक है, अगर आप सक्सेस होंगे तो ऐसा कारण बताइए कि आप क्यों सक्सेस होंगे, इसका जवाब हमेशा आपका साथ में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरे को पूछेंगे आप कि आप सक्सेसफुल होंगे या फिर नहीं होंगे, तो मेरा जवाब है ये। ठीक है, मेरा जवाब है मेरा मंथली टूर। ये मैं कल मैंने पीपीटी बनाया, तो इसलिए मैं ये सॉरी कल का नहीं, ये पीपीटी हो गया मतलब बहुत दिन, जून का होगा शायद। तो तब का पीपीटी है, तो तब का मैंने ये टूर प्लान डाला था। ठीक है, आप सक्सेस होंगे, देखिए मैं सक्सेस क्यों हूँ, क्योंकि मेरा एवरी मंथ का टूर प्लान बनता है। ये 3 तारीख को कहाँ रहूंगा, 4 तारीख को कहाँ रहूंगा, 5 तारीख को कहाँ रहूंगा, 6 तारीख को कहाँ रहूंगा, 8 तारीख कहाँ, मतलब पूरा महीने का शेड्यूल आपका फिक्स होना चाहिए। अगर ये शेड्यूल फिक्स नहीं है तो फिर आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ टाइम पास होगा, कहाँ गपबाजी होगा, कहाँ क्या होगा, शॉपिंग होगा, फिर वहां में घूम, मतलब सब कुछ होगा, लेकिन आपका बिजनेस नहीं होगा। लेकिन आपका टूर प्लान है तो, और कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन आपका बिजनेस होगा जरूर। ठीक है, इसलिए आप अब डेट को फिक्स करके रखिए, फलना डेट में यहाँ में होम मीटिंग करूंगा, फलना डेट यहाँ में ट्रेनिंग करूंगा, सेमिनार करूंगा, वर्कशॉप करूंगा। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ मैं सक्सेस इसलिए हूँ क्योंकि मेरा हर महीना ये चार्ट बनता है, मेरा ये टूर प्लान बनता है। अगर आपका हाथ में आपका टूर प्लान नहीं है
तो फिर आप का जवाब इसको अच्छा से नहीं होगा तो फिर आप सक्सेस होंगे भी नहीं, ठीक है। तो इसका यही जवाब है कि आपका फ्लो ये होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आज का सेशन इतना में ही वाइंड अप करना चाहूंगा। आशा करता हूँ आप सबको कुछ ना कुछ तो जरूर सीख मिला होगा। इम्प्लीमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक है। इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ज्ञान तो विदाउट इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज इज मीनिंगलेस होता है। तो इतना ही बोलूंगा मैं आज, और बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच अपना एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए। तो मैं सबसे विदा लेते हुए किशोर सर को कंटिन्यू करने के लिए बोलूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट। जय हिंद, जय माई रिचर्ड्स। चलिए, थैंक यू प्रेम कुमार लिंबू जी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। शानदार, बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही नई चीज आज उन्होंने यहाँ पर हमको यहाँ पर बताई। और हमको करना क्या, हमको खाली इन सारी चीजों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देना है। अगर आज प्रेम सर ने जो हमको बताया, अगर हम उसको अपनी बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर लें तो हमको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बहुत ही शानदार सर, बहुत ही शानदार। तो साथियों, कल सुबह 6:25 पे फिर एक शानदार सेशन में हम सब मिलने वाले हैं। तो कल सुबह आपको आना है अपने सारे साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, क्योंकि सुबह का जूम सेशन कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो होस्टिंग में थे, मिस्टर गदाधर पात्रो जी को। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा प्रेम कुमार लिंबू जी को, जो आज इतना शानदार, इतना जबरदस्त हमको यहाँ पर मैसेज दिया। तो साथियों, मिलते हैं कल सुबह 6:25 में। तब तक के लिए आप सब को ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माई रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माई रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।